हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्पेस जीएस बाई संजय सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने अपने जीवन में कितनी दूर तक यात्रा की है, मतलब कि सबसे लंबी यात्रा कौन सी की है। जब भी हम एक लंबी यात्रा की बात करते हैं तो जितना सफ़र लंबा होता जाता है उतनी ही चीज़ें हमारे लिए नई और हैरान करने वाली आने लगती हैं। जैसे मौसम बदलने लगता है, खान-पान बदलने लगता है और रहन-सहन बदलने लगता है, और ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें बदलने लगती हैं। पर क्या हो अगर इस सफ़र को हम थोड़ा लंबा करें, मतलब कि बहुत लंबा कर दें, तो क्या-क्या बदल जाएगा? तो आज हम चलने वाले हैं अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर और देखेंगे कहाँ है और कैसा है हमारे ब्रह्मांड का अंतिम छोर। तो आज का सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला है, तो तैयार हो जाइए इस सफ़र के लिए। और आप देख रहे हैं स्पेस जीएस बाई संजय सर यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मांड में इस समय स्पेस और मैटर सब कुछ हमसे छपा हुआ है, और हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड में घूमता हुआ चट्टान का एक कण मात्र ही है। हमारी पृथ्वी, जो कि हमारा घर है और सुख सुविधाओं से भरपूर और आरामदायक ग्रह है। दोस्तों, अगर आप अपने सारे कामकाज छोड़कर आसमान की तरफ नज़र डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? रात के समय आसमान की विशालकाय चादर में टिमटिमाते तारे नजर आएंगे। रात के समय आप जिन तारों को आसमान में चमकता हुआ देख रहे हो, ये केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं और वहीं के तारे हमें दिखाई देते हैं। फिर हमारी गैलेक्सी में बाकी जगह पर क्या है? क्या यह हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? तो चलिए आज हम आपको ऐसा सफ़र कराते हैं ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का। सबसे पहले पृथ्वी से ऊपर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी हमें बहुत ही छोटी दिखाई देने लगती है। अब हम पहुंच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। 24 घंटे में यह पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर 16 बार लगाता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से ऊपर जाने पर आपको इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। यह सैटेलाइट है, और ऐसे ही भेजे गए हमारे सैटेलाइट, हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर सैटेलाइट का एक जाल बिछा हुआ है। थोड़ा और ऊपर जाकर आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देने वाला है। जब हम चाँद पर पहुँच जाएंगे, और हम से पहले वहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट्स और जा चुके हैं, और अब हम पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर हैं। चाँद पर कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स या एस्टेरॉयड को स्पेस में ही चला दे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाए हुए है। आप इसे देखिए, यह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस है। वीनस की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के समान है, लेकिन यह ग्रह नर्क जैसा है, क्योंकि यहाँ पर एसिड की भयानक बारिश होती है और इसके वातावरण में दिखाई देने वाले बादल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। सूर्य की गर्मी यहाँ तक आती है, लेकिन वो यहाँ से वापस नहीं आ पाती है, और इसी वजह से गर्मी यहाँ के वातावरण में रह जाती है। इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी मौजूद है, और यहाँ पर कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम सूरज के सबसे नज़दीकी ग्रह के पास पहुँच गए हैं। इस ग्रह का नाम है मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। और इसकी धरती हमारे चाँद जैसी नज़र आती है। ठीक चाँद जैसी यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे, और इसके साथ ही यहाँ के दिन के तापमान और रात के तापमान में भी बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि रात के समय में यहाँ का तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वहीं दिन के समय में 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, और हम पहुँच गए सूरज के पास। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को नियंत्रित कर रही है, और इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी हैं कि सूरज की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। हमें यहाँ रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। अब इसे देखिए, यह है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल होने की वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक इसी ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंगल ग्रह पर हमारा अतीत है। यहाँ पर भी नदियाँ मौजूद थीं, इसका अपना एक वातावरण था, और यहाँ भी कभी जीवन पनपा था। हालांकि आज यह ग्रह बिल्कुल वीरान पड़ा है, और वैज्ञानिक यहाँ सूक्ष्म रूप में जीवन बसाने में लगे हुए हैं। यहाँ से आगे की हमारी यात्रा थोड़ी डरावनी होने वाली है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें दिखाई देने को मिलने वाली हैं, और यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें अगर आपस में जुड़ जाएं तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। हम पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि यहाँ से पृथ्वी आपको एक सूक्ष्म बिंदु की तरह दिखाई देने वाली है। अंतरिक्ष की गहराई में
आगे बढ़ने पर पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होने वाली है। अब हम पहुंच गए हैं यूरेनस पर। जब तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हमें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेपच्यून हमारी सौर व्यवस्था का सबसे लास्ट ग्रह है। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, इसलिए नेपच्यून के बाद भी ये सिस्टम ख़त्म नहीं होता है। सोलर सिस्टम की गहराई में आगे बढ़ने पर अब हम क्यूपर बेल्ट में पहुंच गए हैं। यह पिछले एस्टेरॉयड बेल्ट से 30 गुना बड़ा है और चौड़ी है और 200 गुना ज़्यादा फैली हुई है। प्लूटो, जो कि ग्रहों से बेदखल किया जा चुका है, यह भी आजकल इसी बेल्ट का सदस्य है। क्यूपर बेल्ट से आगे चलने पर हमें सूरज से सबसे दूर का ऑब्जेक्ट सैटर्न, जिसे बौना ग्रह कहा जाता है, इस ग्रह की खोज 2003 में की गई थी। यह सूरज का चक्कर लगाने में 10,000 साल का समय लगाता है। अब हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाले हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर आपको पोलाइजर स्पेस क्राफ्ट 1 दिखाई देगा और यह इंसानों द्वारा सबसे दूर बनाई गई चीज़ है और यह पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और इसने अंतरिक्ष के काफ़ी सारे सवालों का जवाब भी दिया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको सूरज एक तारे के समान दिखाई देने वाला है, जबकि पृथ्वी तो कहीं गायब सी हो गई है और इसका नामो निशान तक दिखाई नहीं देता है। इस जगह पर भी सूर्य की ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है। यह कॉमेंट्स सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन धूमकेतुओं में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि अगर यह इकट्ठा हो जाए तो ये पृथ्वी से बड़े सागरों को भर सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर अधिकांश पानी इन धूमकेतुओं के जरिए ही आया है। यहाँ से आगे जाने पर सूरज की ग्रेविटी कम होने लगती है और यहाँ से आगे शुरू होती है एक रहस्यमय यात्रा। यहाँ आपको इस कदर अंधेरा दिखाई देने वाला है कि आँख खोलकर भी आप कुछ नहीं देख सकते और यहाँ कुछ भी देखने के लिए इंफ्रारेड विजन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अरबों तारे हैं और हमने अपने सबसे नज़दीकी तारामंडल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इसका नाम है अल्फा सेंचुरी और इस तारामंडल में 3 तारों का समूह है और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस तारामंडल में अभी और ग्रहों का जन्म होना बाकी है। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं, जहाँ अरबों तारे हैं और इनकी यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें गिन पाना भी असंभव है। इसलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर आ जाएं। अब हमने इंटर गैलेक्सिक स्पेस में प्रवेश कर लिया है, जहां हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई देने वाली हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हैं, हमें अन्य गैलेक्सियों के झुंड दिखाई देना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें कई तरह के सुपर क्लस्टर दिखाई देने लगे हैं। ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और यहाँ हमारी यात्रा ख़त्म होने वाली है। तो फिर क्या यहाँ हमारी यात्रा ख़त्म हो चुकी है? क्या इतना बड़ा है यह हमारा ब्रह्मांड, जैसा कि अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी अज्ञात ब्रह्मांड की यात्रा पर हैं? यहाँ से आगे भी कुछ और हो सकता है, लेकिन वहाँ से हम तक कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तरह ही और भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना कहना सही होगा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का आखिरी हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी कुछ तो है। आखिर वह क्या हो सकता है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।